सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। पिछले वीडियोज के माध्यम से आपको मैंने विभिन्न संख्याओं में विभिन्न स्थान का निकटतम निकटन मान कैसे लिखें, सन्निकट मान कैसे लिखें, अप्रॉक्सीमेट या एस्टिमेटेड, ये सब सिखाया था। आज हम कुछ क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस का जोड़ के माध्यम से अभ्यास करेंगे हम। तो आज अप्रॉक्सीमेट, ध्यान दें आप लोग, अप्रॉक्सीमेट या एस्टिमेटेड, अनुमान या आकलन। अनुमान या आकलन। क्वेश्चन आज का लेंगे हम, 10 के सन्निकट आकलित योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आज का है 10 के सन्निकट आकलित योग ज्ञात करो। आकलित योग ज्ञात करो। जो भी हम योग के लिए संख्याएं लेंगे उसको 10 के सन्निकट लिखना है पहले और फिर आकलित योग निकालना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, (57 + 34)। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 10 के सन्निकट पहले इन दोनों के मान निकाले जाएंगे और फिर आकलित योग करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए आप लोग, 57 का 10 के निकटतम निकटन मान या सन्निकट मान, 10 के सन्निकट मान कितना हो जाएगा। मैंने बताया था कि जब 10 के सन्निकट मान हमें ज्ञात करना होता है तो हम 10वें स्थान दहाई पर जाते हैं, दहाई के स्थान पर जाएंगे और दहाई के स्थान पर जाने के पश्चात उसके ठीक दाईं ओर वाला अंक देखेंगे। यदि दाईं ओर वाला अंक 5 या 5 से बड़ा है तो जिस स्थान का निकटतम निकटन हमें लिखना है उस अंक में 1 जोड़ देते हैं, और यदि 5 से छोटा है दाईं ओर वाला अंक तो 1 नहीं जोड़ते हैं। और यह काम करने के पश्चात कौन सा काम, 1 जोड़ना है अथवा नहीं जोड़ना है, यह पता लगाने के तुरंत बाद हम दाईं ओर के सारे अंक शून्य कर देते हैं। यह मैंने आपको पिछले वीडियोज के माध्यम से सिखाया हुआ था। तो देखिए, 57 का 10 के सन्निकट मान, दहाई का अंक ये है 10 दहाई, और इसके ठीक दाईं ओर 7 लिखा है जो कि 5 से बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे हम, 6 हो जाएगा, और ये आगे वाला दाईं ओर का अंक 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं 34 का 10 के सन्निकट मान क्या हो जाएगा। दहाई का अंक है और इसके ठीक दाईं ओर 4 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है, और जब 5 से छोटा है तो इसमें 1 नहीं जोड़ना है, 3 का 3 ही रहेगा, और इसके दाईं ओर वाला अंक 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब हमें करना है आकलित योग, तो ये हो जाएगा हमारा, ध्यान दें आप लोग,
आकलित योग बराबर, एरो लगा दें यहाँ पे, ठीक है ना, और ये प्लस कर रहे हैं हम, तो 0.639, अर्थात इन दोनों का आकलित योग 90 हो जाएगा, ठीक है ना। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आपको जो नियम पढ़ाए गए हैं उन नियमों का ध्यान रखिएगा, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन है आपका 43 + 78। तो देखिए 43 का 10 के सन्निकट मान कितना हो जाएगा। हमने देखा कि दहाई पर 4 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 3 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है, और जब ये 3 5 से छोटा है तो इसमें 1 को प्लस नहीं किया जाएगा, 4 का 4 ही रहेगा, तो ये 4 का 4 रहा, और इसके राइट में जो डिजिट है वो 0 हो जाएगा। फिर देखें 78 का 10 के सन्निकट मान। अब हमने देखा दहाई पर 7 लिखा हुआ है और इसके राइट में 8 लिखा है जो कि 5 से बड़ा है, और जब 5 से बड़ा है तो हमें यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा, तो 7 का 8 हो जाएगा 1 प्लस करने पर, तो 8, और इसके राइट में जो डिजिट है वो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब हम आकलित योग करते हैं इसका, ध्यान दें, आकलित योग बराबर, जोड़ते हैं इसको, तो 0 4 8 12, अर्थात इन दोनों का 43 + 78 का आकलित योग 120 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से समझते चलें। क्वेश्चन नंबर 3, 14 + 69, इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले 14 का 10 के सन्निकट मान लिखेंगे, तो देखिए 14 का 10 के सन्निकट मान कितना हो जाएगा। हमने देखा दहाई पर 1 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 4 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है। दहाई वाले स्थान के ठीक दाईं ओर 4 लिखा है जो कि 5 से छोटा है। जब 5 से छोटा है तो हमें क्या करना है, इसमें 1 को प्लस नहीं करना है, 1 का 1 ही रहेगा, तो ये हो गया आपका 1, और आगे 0 हो जाएगा राइट वाला डिजिट। अब देखो 69 का 10 के सन्निकट मान। फिर हमने देखा दहाई का स्थान यह है जहाँ पर 6 लिखा हुआ है, और उसके ठीक दाईं ओर 9 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है, और जब 5 से बड़ा है तो नियमानुसार इस डिजिट में 1 को प्लस करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो 6 में 1 प्लस करने से क्या हो जाएगा 7, और राइट वाला डिजिट 0 हो जाएगा, तो 7 0 यानी 70, तो ये हो गया आपका 70। अब इसका योग करते हैं हम, तो आकलित योग हो जाएगा हमारा 0718, ये हमारा आकलित योग हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86 और 19, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले 86 का 10 के सन्निकट मान याद करेंगे, तो ध्यान दीजिए आप लोग। 86 का 10 के सन्निकट मान क्या हो जाएगा। हमने देखा 10 मीन्स दहाई का स्थान यह लिखा हुआ है, इसके ठीक दाईं ओर 6 है
जो कि 5 से बड़ा है। और अगर ये 5 से बड़ा है तो इसमें 1 प्लस करना पड़ेगा हमें। तो 8 और 1 9, और इसके राइट में जो भी डिजिट है वो 0 हो जाएगा, तो 9 0 यानी 90। तो ये हो गया हमारा 90। अब देखें 19 का 10 के सन्निकट मान क्या हो जाएगा। हमने देखा दहाई के स्थान के ठीक दाईं ओर 9 लिखा हुआ है, अर्थात इकाई वाला डिजिट 9 लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो कि 5 से बड़ा है। और जब ये 5 से बड़ा है तो इसमें 1 को ऐड करना मैंने बताया हुआ था, तो 1 को इसमें ऐड करेंगे। तो 1 को ऐड करने से क्या हो जाए 2, और 2 करने के तुरंत बाद हम इसके राइट में जो भी डिजिट है वो 0 हो जाएगा, तो 2 0 यानी 20। तो 19 का 10 के सन्निकट मान 20 हो जाएगा। अब देखते हैं आकलित योग। आकलित योग बराबर क्या हो जाएगा 0 9 और 2 11, अर्थात 86 और 19 का योग करेंगे हम तो इसका आकलित योग 110 होगा, 110 होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95 58। 95 प्लस 58। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, सबसे पहले 95 का 10 के सन्निकट मान ज्ञात करते हैं। तो 95 का 10 के सन्निकट मान क्या हो जाएगा, इसमें रूल का फॉलो करते हैं हम लोग। देखते हैं कि दहाई स्थान के दाईं ओर अर्थात इकाई वाला अंक 5 लिखा हुआ है, और रूल कहता है कि यदि 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें 1 को प्लस करना है। तो 9 में 1 को प्लस करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ 0 हो जाएगा। 9 में 1 प्लस क्या 10 हो गया और यहाँ 0, तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0। अब देखते हैं 58। 58 का 10 के सन्निकट मान क्या हो जाएगा, दहाई के ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है, जो कि 5 से बड़ा है। और जब 5 से बड़ा है तो इसमें 1 को प्लस करना पड़ेगा हमें। तो 5 में 1 प्लस करने से क्या 6 हो जाएगा, और 6 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके राइट में जो भी डिजिट है वो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब आंकलित योग हमारा हो जाएगा 0 6 1 यानी 160। तो 95 और 58 का आंकलित योग 160 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे से समझते चले आप लोग। $77 और 63 इन दोनों का आंकलित योग ज्ञात करते हैं 10 के सन्निकट। तो ध्यान दें, पहले हम 77 का 10 के सन्निकट मान ज्ञात करते हैं। तो 77 का 10 के सन्निकट मान क्या हो जाएगा, हमने देखा दहाई के ठीक दाईं ओर 7 लिखा हुआ है, जो कि 5 से बड़ा है। और जब ये 5 से बड़ा है तो इसमें 1 प्लस करने की व्यवस्था है, ठीक है ना। तो 7 में 1 प्लस करके कितना हो जाएगा 8, तो 8 और यहाँ 0 हो जाएगा, तो 80 है ना। तो ये हो गया 80। अब आप लोग बहुत अच्छे सीख चुके होंगे। अब देखें 63 का 10 के सन्निकट मान, ध्यान दें आप लोग, दहाई के ठीक दाईं ओर 3 लिखा हुआ है, जो कि 5 से छोटा है। और जब 5 से छोटा है तो हमें 1 को प्लस नहीं करना है, तो इसमें 1 को प्लस नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। 6 का 6 ही रहेगा, तो 6 का 6 ही रहा, ये 0 हो गया। ये तो 0 होना ही है, इसके दाईं ओर वाला अंक तो 0 होना ही है। आप 1 को प्लस कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो ठीक है। अब 1 प्लस करना है कि नहीं करना है, ये तो नियम बताएगा आपको कि यदि दाईं ओर वाला अंक 5 या 5 से बड़ा है तभी ना 1 प्लस करोगे, ठीक है ना। तो यदि 1 प्लस कर दिया तब भी हमें दाईं ओर वाला अंक 0 करना है, और 1 प्लस नहीं किया, 1 प्लस कब नहीं किया जाएगा, जब दाईं ओर वाला अंक 5 से छोटा होगा तब नहीं किया जाएगा,
यथावत लिखेंगे, लेकिन दाईं ओर वाला अंक 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए अब आकलित योग, तो 0, 8 और 6 40, 140। ठीक है ना। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 356 प्लस 275। 356 प्लस 275। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले 356 में 10 के सन्निकट मान लिखेंगे। ध्यान दीजिए आप लोग, 356 का 10 के सन्निकट मान कितना होगा। देखिए इकाई दहाई, दहाई का स्थान है, इसके ठीक दाईं ओर 6 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है। और जब ये 5 से बड़ा है तो दहाई के स्थान पर जो अंक है उसमें 1 को प्लस करना है। दहाई के स्थान पर प्लस क्यों करना है? क्योंकि हमें 10 के सन्निकट लिखना है। ठीक है ना। 10 के सन्निकट, जिस स्थान के सन्निकट लिखना है उसी स्थान में प्लस करना है। ठीक है ना। तो इसमें हम 1 प्लस कर देंगे तो 3 यथावत रहेगा। मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि जिस स्थान का सन्निकट मान या निकटतम मान लिखा जाना है उस स्थान के बाईं ओर वाले अंक यथावत रहेंगे, बाईं ओर वाले अंक यथावत रहेंगे। और उस स्थान पर नियमानुसार एक जोड़ा जाएगा अथवा एक नहीं जोड़ा जाएगा, जिस स्थान का हम सन्निकट मान लिखने जा रहे हैं। अब इसके ठीक दाईं ओर जितने भी डिजिट हैं सब 0 हो जाएंगे। यह नियम मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, समझाए थे। ठीक है ना। तो देखिए दहाई पर 5 लिखा हुआ है और इसके दाईं ओर 6 लिखा हुआ है, तो नियमानुसार इसमें 1 प्लस करेंगे तो 3 यथावत रहेगा आपका। 3 यथावत रहा और 5 में 1 प्लस करने 6 हो गया, लेकिन ये 0 हो जाएगा, राइट वाला है ना। तो 3 6 0। अब देखते हैं 275। 275 क्या देखा हमने कि दहाई पर 7 लिखा हुआ है। 10 के सन्निकट मान लिखना है ना, तो दहाई पर 7 लिखा हुआ है और 7 के या दहाई के ठीक दाईं ओर 5 लिखा हुआ है। और जब यहाँ 5 लिखा हुआ है तो इसमें 1 को प्लस करना है, तो 2 यथावत रहेगा 2 और ये 1 प्लस होकर 8 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो 280। तो ये हो गया आपका 280। अब देखिए आकलित योग, आकलित योग करते हैं हम लोग। तो 0 6 और 8 14, 1 कैरी और 3 4 और 2 6, तो ये आपका 640 हो गया। तो 356 और 275 का आकलित योग 640 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 463 प्लस 182। 463 और 182। ठीक है ना। अब इनका आकलित योग ज्ञात करते हैं हम लोग 10 के सन्निकट। तो ध्यान दीजिए आप लोग, 463 का 10 के सन्निकट मान, तो जो हमारा रूल है उसका हम फॉलो करेंगे। और रूल क्या है कि जिस स्थान का सन्निकट मान लिखा जाना है उस स्थान पर पहुंचेंगे पहले हम, तो पहुंच गए हम सब, इकाई दहाई। ठीक है ना। अब इसके ठीक दाईं ओर वाला अंक देखते हैं कि कैसा है। तो हमने देखा कि इसके दाईं ओर 3 लिखा हुआ है और 3 कैसा है? 5 से छोटा है। और जब 5 से छोटा है तो क्या करेंगे हम? इसमें 1 को ऐड नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 6 का 6 ही रहेगा, 1 ऐड नहीं करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि यहाँ और राइट में 3 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है। तो 4 6 और ये 0 हो जाएगा। ये तो 0 करना ही है आपको। ठीक है ना। तो 4 6 0, 4 6 0। अब देखते हैं 182। ठीक है ना।
अब 182 में क्या देखा हमने, इकाई दहाई। दहाई का जो स्थान है उसके ठीक दाईं ओर 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा है जो कि 5 से छोटा है। और जब 5 से छोटा है तो उसमें भी 1 को प्लस नहीं करेंगे हम, 8 का 8 ही रहेगा। तो 1 8 और ये 0 हो ही जाएगा। तो 180, तो ये हो गया आपका 180। अब करते हैं आंकड़ित योग। आंकड़ित योग क्या कैसे करेंगे हम, देखो 0 6 और 8 14, 1 कैरी 4 और 1 कैरी 5 और 1 6, तो ये 640 हो गया। तो हमने देखा कि 463 और 182 का 10 के सन्निकट आंकड़ित योग 640 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन 538 प्लस 276। अब देखिए, सबसे पहले हम इन संख्याओं का 10 के सन्निकट मान लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिए आप लोग, 538 का 10 के सन्निकट मान। अब 10 के सन्निकट मान क्या हो जाएगा, इकाई दहाई। दहाई पर 3 लिखा हुआ है, इसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है। और यदि दाईं ओर वाला डेट 5 से बड़ा है तो इसमें 1 को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5 जो का तो रहेगा 5 और ये 4 हो गया, क्योंकि यहाँ 5 से बड़ा रखा हुआ, तो 5 4 और ये 0 हो जाएगा। 5 4 0, 5 4 0, ठीक है ना। अब देखें यहाँ 276 का 10 के सन्निकट मान। हमने देखा कि दहाई यानी 10 का स्थान यानी दहाई, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 6 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है। और जब ये 5 से बड़ा है तो इसमें 1 को प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8। जब 1 प्लस तो 2 8 और ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 280। अब हम इसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 4 और 8 12, या 4 और 8 12, 2 आएगा 12 में से, और 1 कैरी यहाँ हो जाएगी। तो 5 1 6 और 2 8। तो 538 और 276 का 10 के सन्निकट आंकड़ित योग 820 हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात 538 और 276 का 10 के सन्निकट आंकड़ित योग 820 हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका। आप लोग बहुत अच्छे से समझते जाएं, क्योंकि अभी योग भी है, अंतर भी हम करवाएंगे, गुणा भाग भी करवाएंगे इसी में, है ना। आंकलित गुणा आंकलित योग हो ही रहा आपका, ठीक है ना। आंकलित अंतर भी हम सिखाएंगे आपको, आंकलित भाग भी सिखाएंगे। तो सारी कुछ चीज़ें हमें सीखना है, जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना, ये सब कुछ हमें सीखना है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, (38 + 63। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो ध्यान दें आप लोग, सबसे पहले हम 10 के सन्निकट मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दें 38 का 10 के सन्निकट मान। हमने क्या देखा कि 10वीं दहाई के स्थान पर पहुंचने के बाद हम ठीक दाईं ओर वाला अंक देखते हैं। तो हमने देखा कि ठीक दाईं ओर वाला अंक 8 लिखा हुआ है, दहाई के स्थान के ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है। और ये 5 से बड़ा है तो इसमें 1 को प्लस करना पड़ेगा हमें। तो 3 में 1 प्लस करने से कितना हो जाएगा 4, तो 4 और यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40। अर्थात 38 का 10 के सन्निकट मान 40 हो जाएगा।
अब दूसरी संख्या हमारी कितनी 63 63। अब देखें 63 का 10 के सन्निकट मान, तो 63 में क्या करेंगे हम, पहले दहाई पर जाएंगे, दहाई पर जाने के बाद उसके ठीक दाईं ओर वाला अंक देखेंगे। तो हमने देखा कि इस स्थान के ठीक दाईं ओर 3 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है, और जब 5 से छोटा है तो इसमें 1 को प्लस नहीं करना है, 6 का 6 ही रहेगा, तो ये 6 का 6 रहा, लेकिन इसके ठीक दाईं ओर जो डिजिट है वो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब हम प्लस करते हैं, आंक लेते योग करते हैं, तो देखिए 0 और 6 और 4 10। तो हमने देखा कि 38 और 63 का 10 के सन्निकट आंक लेते योग 100 हो जाएगा। इस प्रकार से आज हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में 10 के सन्निकट आंक लेते योग करना सीखा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आपको अंतर करना सिखाएंगे, आंकलित अंतर कैसे करें वो सिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए, ठीक है।